साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। सबसे पहले तो जो पुलवामा में जो हमले में हमारे देश के आतंकवादियों द्वारा जो शहीद किए गए लोगों को मेरे श्रद्धांजलि और नमन। एक बहुत ही जघन्य घटना इस तरह की देश में होना अपने आप में ही एक विचलित करती है। मैं अभी हूँ यहाँ अंबेडकर वाटिका है, सरोजिनी नगर के साथ में है, साउथ अफ्रीका रोड पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत शानदार स्टैचू यहाँ पे लगी। और हालांकि क्योंकि इस तरह के बड़े हादसे के बाद पूरे देश में शोक मनाया जा रहा है, ये जयंती का ही प्रोग्राम था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ना करके एक लिमिटेड दायरे में उसको यहाँ पर प्रोग्राम को किया गया। यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ में विशाखा सैलानी जी। विशाखा सैलानी जी, मैं सिर्फ बाबा साहब पे ही हम बात करेंगे, तो मेरे को सिर्फ कुछ 2-4 सवाल मैं महिलाओं से अक्सर करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो महिलाओं के लिए जो योगदान है वो उसको किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने भी पहलगांव में हुए आतंकवादियों द्वारा जो नरसंहार हुआ है, वास्तव में एक बहुत ही दुखद घटना और दुर्घटना हुई है। मैं भी उन सभी शहीदों को 4 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी, उन सभी शहीदों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इस आशा विश्वास के साथ कि जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उन अपराधियों को हमारी जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उन दोषियों को जरूर दंड देगी। और आगे जो आपने प्रश्न मेरे से किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि महिलाओं का के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, मैं कहती हूँ कि उन्होंने तो कहा भी है कि मैं किसी भी समाज की और किसी भी देश की और प्रदेश की उन्नति में तब मानता हूँ जबकि वहाँ की महिलाएं उन्नति और प्रगति करें और आगे बढ़ें। तो इस विचारधारा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न केवल दलितों के लिए बल्कि उन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिया, चाहे वो महिलाएं हैं, कोई भी किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है, सबको समान अधिकार हो, सबका जीने का अधिकार समान हो। और उनकी जो कार्य की जो काम करने की जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ मिलकर के सब मेरा देश आगे बढ़े। एक सवाल होगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से उनको दलितों का नेता बना दिया गया या दलितों का नेता बार-बार कहकर के पुकारा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सच्चाई भी है कि जिस तरह से महिलाओं की बात करें, हिंदू बिल की बात करें, तो उसमें तो देश की जो आधी आबादी है 50% महिलाएं, वो तो सबके लिए काम किया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली मैं ग्राउंड पे काम करते हैं, 18 घंटे बाबा साहब के लेकिन जब हम ग्राउंड पे अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो वंचित समाज को यानी कि शेड्यूल कास्ट, आदिवासी या ओबीसी थोड़ा बहुत, वो लोग को बाबा साहब अम्बेडकर को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्शन जो अपर कास्ट है, जनरल कास्ट, वो लोग को बाबा साहब अम्बेडकर को कहाँ कर सकते? मेरे को आप 100 घर में चलिए, एक घर में भी आप बाबा साहब अम्बेडकर को लाइक ये जो डिफरेंशिएट है आज तक। देखिए, इसका जवाब तो मैं यही दूंगी कि इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज पूरा विश्व, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व डॉक्टर अम्बेडकर जी को नॉलेज और सिंबल के नाम से जानते हैं। नॉलेज और सिंबल उन्होंने या अपनी गरीबी के साथ भी उन्होंने इतनी उच्च शिक्षाएं प्राप्त करी। और जब मैं LDNC की काउंसिल मेंबर थी, तो उस समय मैंने हमारे देश के बच्चे उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने गरीबी की अवस्था में भी वो अपने आप को नॉलेज और सिंबल का एक प्रतीक बनवा सकते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण है। तो मैंने सभी LDNC के स्कूलों में ये लागू कराया कि हर 14 अप्रैल के अवसर पे 1 हफ्ते तक प्रत्येक स्कूल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फिल्म दिखाई जाए, जिससे बच्चे प्रेरणा लें और उनसे प्रेरणा लेकर के हर बच्चा पढ़ाई लिखाई करे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और समर्थ करो। जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पे
हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं, अपने समाज को हम आगे लेके जा सकते हैं। आज अगर आवश्यकता है तो वो शिक्षित बनने की है। अगर हम अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके साथ इतने अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते उन अत्याचारों को सहन किया और उसके कारण से आज वो हमारे नॉलेज ऑफ संबंध के नाम से हम उनको जानते हैं, संविधान रचयिता के नाम से हम उनको जानते हैं। मैडम, अभी मैं लेटेस्ट की घटना आपको बता रहा हूँ और बंसी जिले से आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में अभी 2 दिन पहले जहाँ पर आपकी युवाओं द्वारा आपको जानते हैं, एक महिलाएं बैठी हैं 5 साल शत्रु कास्ट में जाति में पूछता है, इनके ऊपर 4 गाड़ी चढ़ा दी जाती है, जान नहीं सकते तेज बहुत तेजी में देखेगा, वापसी आता है उनके ऊपर चढ़ा देता है। एक महिला वहीं पर रहती है और कई लोग घायल हुए हैं। एक शेड्यूल कास्ट का एक बच्चा एक मजदूरी मांग रहा है और उसके हाथ में 2 हाथों में करंट लगाया जाता है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े पदों पर रहिए और एक मुझे दिखाई दिया यहाँ पे आप बड़ा तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा नॉलेज होगा तब कोई लोग कर सकते, राइट। तो ये जो इंटरनल ये जो कास्ट एट्रोसिटी है, ये आतंकवाद नहीं है। कि मैंने फिर वही कहा, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हो रहा है, तो आज हमें इतने अधिकार दिए गए संविधान के माध्यम से कि हम दोषियों को सजा जरूर दिलवा सकते हैं। लेकिन मानसिकता है लोगों की, दूषित मानसिकता है और वो चाहे उनको अनपढ़ एक्शन तक नहीं लेती है मैडम, ऐसे केस में FIR नहीं करती। मेरे पास डेली के 10 वही मैं बता रही हूँ। लेकिन वो कब एक्शन लेगी जब हमें उनकी संविधान का हमें ज्ञान होगा और हमें पढ़ाई लिखाई का ज्ञान होगा। हम उनके खिलाफ हम अच्छी खासी FIR भी दर्ज कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ सजा दिलवाने के लिए उन्हें। मेरे परिवार में आज की तारीख में 20 वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, 50 मेरे परिवार में डॉक्टर्स हैं। तो आज मतलब पढ़ लिख करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारी त्रुटियां हैं उनको हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम पढ़ लिख करके संगठित होंगे। मैं अपने हर स्पीच में बात रखता हूँ और मुझे मैडम ने और आज उस बात को रखने के लिए एक्साइटेड कर दिया। मैं हर स्पीच में बोलता हूँ धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत बाइबल गीता और कुरान, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको समानता चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, आपको साथ अत्याचार से लड़ने की अगर ताकत दे सकता है तो किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ आपको ताकत नहीं दे सकता, सिर्फ संविधान होता है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 26 सितंबर को संविधान दिवस घोषित किया, जो कि अब से पहले किसी भी सरकार ने ऐसा न सोचा था और न ही किया। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि उस संविधान को हम घर घर लेकर के जाएं, लोगों को जागरूक करें, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराएं। और जब हम जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे संविधान में जो हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, हम तभी उनको हम अपने अधिकारों का अवगत कर पाएंगे कि जब हमें उसकी जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ने बहुत अच्छे सटीक शब्दों में मेरे सवाल भी पढ़े, सवाल थे, लेकिन मैंने उनका जवाब भी बहुत अच्छे से दिया। जो चीज़ें समस्याएं हैं हम किस तरह से उनसे लड़ सकते हैं, वो हमको ही उनको रास्ता उसका ढूंढना पड़ेगा। उसका रास्ता एक ही है, तो शिक्षित बनो। खाली नारे से काम नहीं चलेगा, तो शिक्षा के साथ साथ शिक्षा एक हो गया कि आपको डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, IPS या IAS बन जाना, खाली उस शिक्षा से काम नहीं चलेगा। शिक्षित आपको जो अपने बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, मैं उसको भी एक शिक्षा के रूप में देखता हूँ कि अगर आप बाबा साहब के जीवन को और उनके संघर्ष को नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि IPS IAS बनना शिक्षा भी मुझे तो अधूरी नजर आती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ऐसे समाज के लिए बहुत ज़्यादा एक ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो पंचतीर्थ के नाम से स्थान बनाए हैं, जिनमें से 2 दिल्ली में हैं, एक 26 अलीपुर रोड पर और 15 जनपद। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगी और आग्रह इसलिए करूंगी कि जब आप स्थल देखने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको और आपके बच्चों को सिर्फ प्रेरणा मिलेगी। तो 26 अलीपुर रोड और 15 जनपद
कि आप सब लोग जरूर अपने फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ उन स्थानों को देखने के लिए अवश्य जाएं, जिससे आप जागरूक भी होंगे और आपको वहाँ से शिक्षा मिलेगी। मैडम, एक रिक्वेस्ट आपसे मेरा है, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस हद तक वहाँ तक जुड़ी हैं, तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक उसको पहुँचाने का काम भी आप कीजिए, जो बाबा साहब के जो वॉल्यूम है, जो 21 वॉल्यूम है, जी जी, हमारा जो खासतौर से जो बच्चे समाज है वो इंग्लिश पढ़ा लिखा रेशो हम देखें तो बहुत ना के बराबर है, हिंदी पढ़ने वाला ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद उस चीज़ का भुगतान भी हूँ। मैंने कितने लोगों को वहाँ रेफर किया, तो बाबा साहब की जो वॉल्यूम है वो हिंदी में वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी भी आप उसके लिए प्रयास करें। देखिए मैं कैसे मैं खुद 6 साल तक अम्बेडकर फाउंडेशन के, मैं एक बार गवर्निंग बॉडी की मेंबर रही और एक बार मैं मेंबर रही मैं, तो मैंने खुद, आप इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं, हमने प्रत्येक भाषा में, चाहे वो साउथ इंडियन है, तमिल है, कर्नाटक है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो हर भाषा में मैंने अपने मेरे कार्यकाल में ये ऑर्डर हुए थे कि प्रत्येक भाषा में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के वॉल्यूम्स बनाए जाए, जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें। लेकिन आपकी जो बात है, मैं ये बात दोबारा से आपकी बात को रखूंगी कि अधिक से अधिक संख्या चूंकि हिंदी भाषियों की है, तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम बांटे जाए लोगों को, जिससे उनकी सुविधा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, विदा लेते हैं, प्रोग्राम लगभग यहाँ पर खत्म हो चुका है, और मैडम ने भी बहुत अच्छा बोला, और मेरे जो सवाल रहते हैं पर मुख्य सवाल होते हैं इस बारे में, उनका भी दोनों पर जवाब भी दिया, और ऐसा भी लगता है मुझे कि उस पर, क्योंकि अगर वो उस पर काम नहीं कर रही होती तो इतना सारा भी नहीं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।